धर्म का संबंध कट्टरता से नहीं, धर्म का संबंध करुणा से। कट्टरता जहां भी आई वहां लचीलापन गया। याद रहे, फिर कोई भी धर्म, कोई मजहब, कोई भी रिलीजन हो, कट्टरता आई कि लचीलापन गया। इसलिए हिंदू भी कट्टर बने, आई डोंट सपोर्ट। चुस्त हिंदू बनो, कट्टर नहीं। कट्टरता आई कि कठोरता आएगी, और कठोरता आई, दया गई, और दया गई तो धर्म कहां रहा? दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। फिर निर्दोष की हत्या है, वो सहिष्णुता तो रहेगी नहीं। फिर परमत सहिष्णुता ये तो रहेगी ही नहीं। और ऐसा कोई भी रिलीजन, कोई भी धर्म, कोई भी मजहब जो इस प्रकार की कट्टरता से युक्त है, वो मानवता के लिए अभिशाप है, वो मानवता का दुश्मन है। चुस्त हिंदू, क्योंकि कट्टरता, कठोरता, जबकि सनातन धर्म ने तो समय समय पर जो बदलाव जरूरी था वो अपनाया, वो बदलाव लाया गया है। हमारे वेदों को न माने, हमारे भगवान को न माने, उनको जीने का अधिकार नहीं, ऐसा सनातन धर्म ने कभी किया नहीं। हमने लूट को पाप माना। राम गए लंका क्योंकि रावण ने सीता का हरण किया। अयोध्या सोने की नहीं थी, लंका सोने की थी। और श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया। लेकिन लंका पर विजय प्राप्त करने के पहले तो राम ने शरण में आए रावण के भाई विभीषण का लंका की राजगादी पर राज तिलक कर दिया था। पढ़ो रामायण। 1 तोला सोना लूट करके नहीं ले आए, वरना विजय प्राप्त किया था। न तो वहां शासन किया राम ने, वहां तो अयोध्या से कुछ लूटा। लंका की सत्ता सौंप दी विभीषण को। न तो सुवर्ण की लंका से थोड़ा सा भी सोना लूट कर राम आए, नहीं। ये सनातन धर्म है, इस वैल्यूज को सनातन धर्म कहते हैं। इसलिए हम राम को बचते हैं कि वहां लूट ले आओ, और लूट का माल, लूट की महिलाएं फिर आपस में बांट लो। ये कौन सा धर्म है? लूट खुद ही अनैतिक है, अधार्मिक बात है। किसी की स्त्री को इस प्रकार के ले आना, ये तो रावण वाला कार्य है। तो हिंदुओं में भी रावण इस प्रकार का काम किया तो राम ने खत्म किया उसे। मूल्यों की प्रतिष्ठा, इसलिए कट्टरता नहीं, चुस्त हिंदू। इसलिए सनातन हिंदू धर्म के मूल्यों को जो जानता है, समझता है, तदनुसार जीता है, वो गौरव करता है सनातन धर्म पर। ये सनातन की ब्यूटी है। तो मुख्य जो मूल्य है, फंडामेंटल जो बातें हैं, उसको सुरक्षित रखते हुए हमने समय समय पर बदलाव स्वीकार किया। कट्टरता वो बदलाव स्वीकार करने नहीं देगी। इसलिए कट्टरता और धर्म का मिश्रण बड़ा खतरनाक है पूरे विश्व की मानवता के लिए। तो धर्म का संबंध कट्टरता से नहीं है, धर्म का संबंध करुणा से। और फिर आधे अधूरे
जिसको धर्म का पूरा ज्ञान नहीं और वो धर्म के रक्षक बन करके आ जाते हैं धर्म के क्षेत्र में, बड़ा उपद्रव होता है, समाज बढ़ता चला जाता है। और चुस्त सनातनी मैं उसको कहता हूं जो सनातन की वैल्यूज को जानता है, सनातन के मूल्यों को जानता है, सनातन के तत्वज्ञान को जानता है, जिसने कभी ये फिक्र ही नहीं करी कि शंकर के मंदिर में जलाधारी उत्तर की ओर ही क्यों होती है, गणपति का ऐसा वो गजानन क्यों है, ऐसा मुख क्यों है, और उसके पीछे ये वाली कथा का क्या राज है, हनुमान जी का वो वानर वाला मुख क्यों है, इसके पीछे क्या राज है, पराम्बा भगवती अष्टभुजा क्यों है, 8 भुजा क्यों। मूर्तियां कुछ कहना चाहती है, वो कभी जानने का हमने प्रयास नहीं किया। कट्टरता समाधान नहीं है, कट्टरता अपने आप में समस्या है। चुस्त, मुझे चुस्त सनातनी बनना है, जागृत सनातनी बनना है, प्रबुद्ध सनातनी बनना, बेवकूफ नहीं। मुझे अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, मैं अपने बच्चों में भी वो ज्ञान डालूंगा, अपने बच्चों को भी सिखाऊंगा। अब जिसको गीता के अध्याय कितने हैं, महाभारत के पर्व कितने हैं, भागवत के स्कंद कितने हैं, रामायण के कांड कितने हैं, वही पता नहीं। चुस्त हिंदू बनो, चुस्त सनातनी बनो, कट्टर नहीं। और जहां भी कट्टरता है वो खतरा बने हुए हैं पूरे विश्व के लिए, और मिटाने वाले वो एक दिन मिटेंगे। जो भी मानवता का दुश्मन बनेगा मिटेगा। जबकि ये सारे धर्म ग्रंथ मानवता की बात करते हैं। इसलिए मैंने कहा ये बिन सांप्रदायिक प्याऊ है हमारे सनातन धर्म की, क्योंकि वो लोग वैसे हैं तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे। आप हार जाओगे यदि प्रतिक्रिया में जियोगे। प्रतिक्रिया कमजोरों के लिए, प्रतिक्रिया कमजोरी है, वो बहादुरी नहीं है। अपने मूल्यों को, अपनी पहचान को बनाए रखते हुए और मजबूती से बनाए रखते हुए लड़ो, प्रतिकार करो, संघर्ष करो। कोई भी ताकत तुमको अपने धर्म से हिला न पाए, डिगा न पाए।